हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना दोस्तों, वो सभी से शादी कर लेगा और हमेशा हमेशा के लिए ईशान सभी का हो जाएगा। दरअसल आपको बताया दोस्तों कि जो सभी है ना, उसकी पूरी फैमिली उससे छीन चुकी है और इसका जो शख्स जिम्मेदार है वो कोई और नहीं बल्कि खुद ईशान ही है। ईशान की वजह से दोस्तों आज सभी की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो चुकी है, उसके सारे अपने उससे छीन चुके हैं। हालांकि ईशान को तो इन सभी बातों का एहसास हो चुका है, लेकिन जो रिवा और सुरेखा हैं वो चाहती है कि ईशान सभी को अकेला छोड़कर हर हाल में वापस आ जाए। लेकिन अब आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे कि ईशान जो है वो ये क्लियर कर देगा कि वो सभी से शादी करेगा, क्योंकि सभी की ज़िंदगी आज अगर बर्बाद हुई है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ईशान का ही हाथ है। ईशान ही इसके लिए जिम्मेदार है। यही वजह है कि ईशान ने ये डिसीजन लिया है कि वो अब सभी के साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। अपनी सभी को ईशान कभी भी अब अकेला नहीं होने देगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो सुरेखा और रिवा है ना, अब वो ईशान को बहुत ज़्यादा धिक्कारने वाली हैं, ईशान को काफ़ी कुछ बुरा भला सुनाने वाली हैं। यहाँ तक कि ये भी कहने वाली हैं कि ईशान की ऐसी हरकतों से पूरा भोसले परिवार टूट सकता है और भोसले परिवार के हर सदस्य पर ईशान के इस फैसले का काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन बावजूद इसके जो ईशान है वो ये क्लियर कर देगा कि वो अब किसी की भी एक नहीं सुनने वाला है। वो वही करेगा जो सही है और सही यही है कि ईशान ऐसे टाइम पर हर हाल में सिर्फ और सिर्फ सभी के साथ खड़ा रहे। जिससे दोस्तों आपको बता दें सभी भी अब खुश होने वाली है। सभी को पता चलने वाला है कि असल में जो ईशान है वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना कि आज तक सभी ईशान को समझती थी। इसी वजह से अब जो सभी है वो भी ईशान से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो सुरेखा है ना, वो अब ईशान की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाएगी। वो यहाँ तक कि ये भी मानने लग जाएगी कि जो ईशान है वो सिर्फ और सिर्फ आज भी ईशा की और सभी की ही बात मानता है, क्योंकि सुरेखा को ये लगने लग गया है कि ईशान की लाइफ में सुरेखा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और अगर किसी की सच में वैल्यू है तो वो सिर्फ और सिर्फ सभी है और ईशा है, और ईशान इन्हीं की ही तो बात मानता है। अब ये सारी बात पहुँचकर सुरेखा जो है वो ईशान से जहाँ नफरत करने लग जाएगी, तो वहीं सुरेखा ये भी कह देगी कि बेशक से ईशान सभी से शादी कर लेगा, लेकिन फिर भी कभी भी जो सुरेखा है वो सभी को अपने घर में नहीं आने देगी। ईशान को पूरी ज़िंदगी बाहर ही सभी के साथ बिताना होगा। ईशान और सभी के लिए हमेशा के लिए भोसले हाउस के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, जिससे अब जो सभी है ना वो ईशान के साथ ईशा मैम के घर पर जाने वाली है और वहीं पर ही ईशान और सभी अपनी आगे की ज़िंदगी जीने की शुरुआत करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि ईशान जो है उसने सभी से शादी करने का जो डिसीजन लिया है क्या वो पूरी तरह से सही है, या फिर ईशान ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है एक बार फिर, क्योंकि सुरेखा और यशवंत भोसले ही अब ईशान के बहुत ही बड़े दुश्मन बन चुके हैं। इसके अलावा जो सुरेखा है उसने ईशान और सभी को घर से निकालकर कितना गलत किया है, आप सभी को ये कमेंट करके जरूर बताना होगा, क्योंकि ईशान और सभी के पास तो अब अपना घर भी नहीं है। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो एक बार फिर से सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आने वाला है। तो ईशान खुद अपनी सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो किसी भी हद तक गिर सकता है, और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही जो समृद्ध लाडकर है वो एक बार फिर से जब सभी की ज़िंदगी में आ चुका है तो उसने कसम खा ली है कि वो सभी को पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ेगा, और यही वजह है कि वो सभी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है, और तो और सभी के घर पर हर रोज़ नए नए गिफ्ट भी भेज रहा है, जिसे देखने के बाद सभी भी हैरान हैं। यहाँ तक कि जो काकू हैं वो तो सभी के ऊपर शक करने लग गई हैं कि कहीं
सभी किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चला रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सभी है वो भी काकू को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि एक बात तो क्लियर है कि अब जो समृद्ध लाटकर है वो सभी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गुंडों का है। उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक और कितने घटिया लोग हैं। ऐसे में अब सभी को किसी भी तरह से अपने आप को ना सिर्फ बचाना होगा बल्कि सभी को ये दिखाना होगा कि वो किस तरह से समझदारी से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर से लड़के जीत सकती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ये जो समृद्ध लाटकर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें कि जब समृद्ध लाटकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों, वही अब अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। ईशान जो है वो पूरी जी जान लगा देगा सभी को बचाने में, क्योंकि ईशान किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आए। यही वजह है कि जो ईशान है वो हर बार अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात जो है वो ये होगी कि क्या ईशान अपनी सभी को किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईशान सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी से अपने दिल की बात भी कह चुका है, लेकिन ईशान के लिए भी सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईशान को पता है कि समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर जो हैं वो सच में ही बहुत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ तक कि जो समृद्ध लाटकर है ना दोस्तों, उसने तो कसम भी खा ली है कि वो सभी को तड़पा करके मारेगा, सभी को अचानक से ही नहीं मारेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी सभी है वो किसी भी तरह से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर को हैंडल कर पाएगी। क्या सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर सभी को और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं? आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुरेखा की हालत ख़राब हुई है ना, तब से ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सभी जो है वो लगातार ईशान से दूर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ईशान और सभी के बीच में अब रीवा भी आ चुकी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि ईशान और सभी का रिश्ता पता नहीं एक बार फिर से पहले जैसा हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना वो हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके ईशान के साथ उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर सके। वहीं आपको बता दें कि अब जो ईशा मैम है वो भी एक बार फिर ईशान से मुलाकात करने वाली हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ईशान को ऐसे समय पर सभी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।